गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मार्केट में बड़ी तेज गिरावट जारी है। कल छुट्टी थी। आज मार्केट के ओपन होने के बाद ऐसा थोड़ा सा फीलिंग आया था कि एक बाउंस बैक हो सकता है। मार्केट मंडे की जो सेलिंग थी उसको कहीं ना कहीं रिकवर करने की कोशिश करेगा, लेकिन फर्स्ट आवर में ही ये साफ साफ नजर आ गया कि मार्केट में कोई भी बाउंस बैक के चांसेस नहीं है और लगातार सेलिंग होती चली गई। इस छोटे से वीडियो में बात करूंगा वो मेजर रीजंस के बारे में कि क्यों आखिर बाजार इतना तेजी से नीचे जा रहा है। साथ ही साथ निफ्टी के डेली चार्ट पे कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई पॉसिबल रिकवरी नज़र आ रही है या नहीं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स को लेकर के। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सेलिंग की बात करेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ही नहीं, ब्रॉडर लेवल पे हर सेक्टर में सेलिंग नजर आ रही है। तो पार्टिसिपेटरी सेलिंग का मीनिंग यही हुआ कि अक्रॉस द इंडेसेस सेलिंग हो रही है। ग्लोबल मार्केट में सेलिंग देखने को मिला है और इंडिया में हर इंडेक्स में मोर एंड लेस सेलिंग देखने को मिला है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, आप जानते हैं कि 10 ईयर का जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है वो 16 साल के हाई पे हिट कर गया और 5% को टॉप कर गया था। हालांकि वहां से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में बाइंग का डिमांड बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे अगर ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ते जाएगा, मार्केट में प्रेशर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। थर्ड पॉइंट है जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो इसराइल हमस वार को लेकर के है। आपको भी पता है कि इस तरह का सिनेरियो बन रहा है जो हिंट देता है थर्ड वर्ल्ड वार का। हालांकि ये एक बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन स्टिल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो राइज कर रहा है, डीएस्केलेट नहीं हो रहा है। अगला है राइजिंग यूएस डॉलर। यूएस डॉलर 106 हिट कर गया है और उसके ऊपर अगर जितना जाते जाएगा ऊपर यूएस डॉलर, उतना ज्यादा प्रॉब्लम में इंडियन मार्केट नजर आएगी। इन्फ्लेशन भी बढ़ने के खतरे हो सकते हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ रहा है और आप जानते हैं कि इंडिया में जितना भी क्रूड ऑयल का खपत है उसका करीब 85% जो है इंपोर्ट किया जाता है। तो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और इन्फ्लेशन इवेंचुअली जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो कॉस्टली हो जाता है। एफआईज की भी सेलिंग लगातार देखने को मिल रही है। और लास्ट पॉइंट है, जो Q2 रिजल्ट है वो बहुत इंकरेजिंग नहीं है। जैसे टीसीएस का लीजिए, इन्फोसिस का लीजिए, उसने दलाल स्ट्रीट को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया। हालांकि आईसीआईसी बैंक, कोटक, इनके रिजल्ट अच्छे आए लेकिन इन्वेस्टर इम्प्रेस नहीं हो पाए। तो ओवरऑल वीक Q2 रिजल्ट्स रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मार्केट को प्रेशर में रख रहे हैं। अब चार्ट पे जाकर के देखते हैं कि क्या कोई पॉसिबल बाउंस बैक है या नहीं है। तो ये देखिए, ये मैं डेली चार्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसमें मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 50 का लगाया है और इस मूविंग एवरेज पे मैंने बोला भी था कि ये करीब करीब 19,625 के आसपास है और उसके नीचे या ऊपर होने से ही बाजार जो है वो एक अलग डायरेक्शन डिसाइड करेगा और इसके नीचे क्लोजिंग के साथ ही मार्केट बहुत बड़ा फॉल दे गया। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी का कैसा लग रहा है। तो एक मुझे स्ट्रक्चर साफ साफ इस तरह का लग रहा है। ये देखिए, ये एक डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ है, कंफर्म हो गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो ये नेक लाइन था वो भी ब्रेक हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाउंस आएगा तो सबसे पहले 19,250, एक 19,230 मान लीजिए आप, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद फिर ये 19,550 का। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक फोर्स के साथ 19,230 को क्रॉस करना होगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा
यहाँ आकर के एक इस तरह से भी हम फॉल देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक रिट्रेसमेंट आएगा और 19,250 अगर क्रॉस नहीं कर पाया, 250 230 ये रेंज ले लीजिए, क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर एक बड़ा फॉल हम देख सकते हैं। और ये कहीं न कहीं 19,000 से भी नीचे बाज़ार जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या रिकवरी ऐसा लग सकता है? तो देखिए, ओवरसोल्ड मार्केट है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म फ्रेम में देखेंगे तो ओवरसोल्ड तो लग रहा है। तो एक पुल बैक हो सकता है, लेकिन पुल बैक पे हम शॉर्ट ही करेंगे। अगर एक जो लेवल है 19,230, अगर इसके ऊपर जाकर के टिकता है तो शार्प शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, तो हम बाय करके चलेंगे और बहुत जल्द प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आकर के स्ट्रगल करता है, 19,230 250 के आसपास स्ट्रगल करता है, तो शॉर्ट ही करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड जो है बाजार का, वो शॉर्ट हो चुका है और वैसे भी ये डबल टॉप पैटर्न था और उसका डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ है। तो आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, पुल बैक आएगा या सेलिंग लगातार जारी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।